वेलकम स्टूडेंट्स। अगला हमारा जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो अगला टाइप है वो है हैंड हेल्ड सिस्टम। हैंड हेल्ड सिस्टम का मतलब ही उसके नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपके हाथ में आप रख सको। अब ये बात अगर मैं आज से 20-25 साल पहले कहता तो शायद बहुत ही अजीब होती, बहुत ही नायाब होती और लोग सुनते इसको ध्यान से। लेकिन आज की डेट में मेरे ख्याल से मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स और हमारे पास जो टैबलेट्स और आईपैड्स इतने सारे आ गए हैं मार्केट में कि हमें इसको पीडी अब ना बोल के हम इसको टैब बोल देते हैं, और अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजीज। पहले शुरुआत जब इसकी हुई थी तो इसको बोला जाता था पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए, और या फिर इसको पाम पायलट्स भी कहा जाता था। और कई बार ऐसा होता था कि इसको फिर अब सेल्युलर टेलीफोन आ गया तो जाहिर सी बात है सेल्युलर टेलीफोन के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। तो मेरे ख्याल से जो काम आप अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे करते हो वो सारे के सारे काम मोबाइल फोन्स पे हो सकते हैं। इवन आप एक अगर सर्वर को रिमोट पे लेना चाहो तो वो भी आजकल मोबाइल से हो जाता है। मतलब आप कहीं और हो और आपका सर्वर कहीं और रखा है और आप वहां से बैठे बैठे उस सर्वर को मैनेज कर रहे हो। खैर, ज्यादा फीचर्स आप नहीं यूज कर पाओगे, लेकिन हाँ फिर भी काफी हद तक आप फीचर्स यूज कर सकते हो। और मैं अगर इससे बात करूं कि जैसे फेसबुक है तो आप सबसे ज्यादा फेसबुक मेरे को नहीं लगता कि किसी ने डेस्कटॉप से या लैपटॉप से कोई यूज करता होगा। आजकल सब मोबाइल फोन पे उठा के उसको चेक करते हैं और बंद कर देते हैं वहीं के वहीं। अच्छा, इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी थे। ये जो हैंड हेल्ड सिस्टम था इसके साथ इसके लिमिटेड इसका साइज था। अब जाहिर सी बात है साइज इसका लिमिटेड है तो इसकी जो है थी वो मेमोरी भी लिमिटेड थी। शुरुआत में तो आप ये समझिए कि 512 KB से लेकर के 8 MB तक का साइज हुआ करता था। खैर आजकल तो हमारे पास 12-12 और 16-16 GB के सिस्टम्स आ गए हैं, मतलब मोबाइल फोन्स आ गए हैं। या फिर आप तो किसी ऐसे कंपनी से ले लिया आपने जो महंगी है तो अनलिमिटेड उन्होंने क्लाउड स्टोरेज कर दिया है। तो लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए जो एप्लीकेशन आप चलाते हो उसको मोर एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए मेमोरी मैनेज करना बहुत जरूरी था। क्योंकि जितनी आपने ऐप चलाई वो सारी की सारी ऐप चले, वो चलने के बाद जैसे आपने बंद करी तो ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजर उसको वापस से मेन मेमोरी के अंदर रख लेते हैं, क्योंकि अब उसका इस्तेमाल नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर हम लोग फोन को कम यूज करते हैं, लेकिन जो रिसेंट ऐप्स खुली रहती है उनको जल्दी से फटाफट बंद करते हैं। और कुछ सिस्टम्स जो हैं, कुछ मोबाइल फोन जो है वो आपको बता देते हैं कि यार ये वाली ऐप जो है ये बड़ी देर से खुली है, बंद कर दो इसको। आप कर भी देते हो, क्लोज ऑल करते हो तो सारी बंद हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका प्ले स्टोर या आपका ऐप स्टोर बताता है कि यार ये ऐप तुमने साल भर से यूज नहीं करी, इसको क्यों रख रखा है, डिलीट मारो। मतलब लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज या मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज ये जानकारी भी देती है आपको, ताकि आपका स्पेस फ्री रहे। क्योंकि मेमोरी का लफड़ा थोड़ा सा यहाँ पे है, मेमोरी आपको मैनेज करनी पड़ेगी। और एंड यूजर से पूछे बगैर वो अपने आप से डिलीट नहीं मार सकता कोई भी चीज। खैर, एक और इशू इसके अंदर ये है कि डेवलपर को हैंडहेल्ड सिस्टम में स्पीड का इशू होता है। स्पीड आपको चाहिए थी लाइटनिंग फास्ट, आपके पास हैंडहेल्ड सिस्टम जो थे उनके प्रोसेसर थे बड़े छोटे से। अब छोटे से प्रोसेसर के अंदर आपको कितनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको स्पीड्स को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। उसकी प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए आपको एक अच्छी खासी बैटरी की जरूरत पड़ेगी जो कि रिप्लेस हो सके, जो कि रिचार्ज हो सके बहुत फ्रीक्वेंटली। और हम करते भी हैं, हमारे देखना हम हमारे दिमाग में यही लगा रहता है कि हमारे मोबाइल फोन की भी बैटरी कितनी। इवन हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं ना, हम देखते हैं 80% चार्ज है, फिर उसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारा काम कितना दूर का है। अच्छा 2 घंटे का काम है, हाँ ठीक है चल जाएगी। लेकिन जहाँ पता लगता है ना कि 6 घंटे का 7 घंटे का है, तो हम सोचते हैं अल्लाह इसको 100% करके चले चले, या फिर चार्जर ही साथ लेके चले चले। तो है क्या कि आपको उस सिस्टम के हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ा, क्योंकि आपको इसको फ्रिक्वेंटली चार्ज करना पड़ेगा। बिकॉज उसकी चार्जिंग नहीं होगी तो वो चलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं चला पाएगा। अब क्योंकि साइज इसका कम होता है, स्मॉल होता है, तो इसका प्रोसेसर जो होता है वो भी स्लो होता है। और उसको क्या चाहिए, कम से कम पावर चाहिए। आपको दिख रहा है कि वो स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है, बट वो अगर आप इसको नॉर्मल उसमें पीसी में देखोगे कोई उसकी स्पीड नहीं है ज़्यादा। जो आप i5 i3 यूज़ करते हो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए। लेकिन क्योंकि वो साइज़ छोटा है, उनको छोटा सब कुछ छोटा दिखाना है, उनका ऐप का डिज़ाइन भी अलग होता है। मतलब आप देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन की ऐप्स जो होती हैं वो अलग होती हैं, और लैपटॉप और डेस्कटॉप की ऐप्स जो होती हैं वो अलग टाइप की होती हैं, अलग साइज़ ही अलग होता है उनका। आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के सिस्टम्स आए मार्केट में और इन्होंने एक अलग ही क्रांति बनाई। और वो क्रांति शायद मेरे ख्याल से अभी भी अगर हम हैं अपने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के आसपास तो आईपैड्स में, इवन आप ये वीडियो भी शायद हो सकता है मोबाइल फ़ोन से ही देख रहे हो, तो ये उसका एक यूटिलिटी है। थैंक यू सो मच।